नमस्ते, मैं श्रीमती सुशीला पाल आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम शिकायती पत्र पढ़ने जा रहे हैं। वैसे औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र का प्रारूप और उनमें किस तरह से लेखन में भेद है वह मैंने बताया है, और शिकायती पत्र के संबंध में भी यदि आपको विस्तार से जानकारी चाहिए हो तो इससे पूर्व के वीडियोज़ आप प्रारूप का देख सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिखा है। आज हमारे पत्र का विषय है, प्रश्न है कि राकेश रजनी गर्ग शांतिनगर कोल्हापुर से स्वास्थ्य अधिकारी महानगर पालिका कोल्हापुर को शहर में दूषित एवं अनियमित जल की आपूर्ति के बारे में ध्यान आकर्षित करते हुए पत्र लिखता अथवा लिखती है। यहाँ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले हम दिनांक लिखेंगे और दिनांक से ही पत्र का आरंभ करेंगे, और उसके बाद हम पता लिखेंगे, जिसे हम पत्र भेज रहे हैं उसका पता लिखेंगे, और इसलिए सबसे ऊपर दिनांक के पश्चात हम प्रति या फिर सेवा में लिखेंगे, और उसके बाद स्वास्थ्य अधिकारी या माननीय स्वास्थ्य अधिकारी लिखेंगे, अल्पविराम लगाएंगे, फिर महानगर पालिका लिखेंगे कोल्हापुर, और जो पिन नंबर दिया है वह, अर्थात जो भी पता हमें प्रश्न में दिया गया है वह पता जिसे हम पत्र भेज रहे हैं उसका पता हम लिखेंगे, और अंत में ईमेल लिखेंगे। और ईमेल के लिए ध्यान देना है कि जो हमें नाम दिया गया है महानगर पालिका स्वास्थ्य अधिकारी, जिसका भी चाहे हम आरंभिक 2-3 अक्षर अंग्रेजी का स्मॉल लेटर में लिखकर @gmail.com या yahoo.com इस तरह से कोई भी सर्च इंजन का mail.com लगाकर आप यह पता पूरा कर सकते हो। यहाँ ध्यान देना है कि पिन नंबर लिखने के बाद हमने पूर्ण विराम लगाया है, इससे पूर्व वहाँ अल्प विराम लगाया है क्योंकि पता पूर्ण नहीं हुआ है। अब पता पूर्ण होने के पश्चात यानी अल्प विराम सब लगाने के बाद जहाँ हमारा पिन नंबर लिखे हुआ है वहाँ हम पूर्ण विराम लगा रहे हैं, और उसके पश्चात हम ईमेल आईडी लिख रहे हैं, और तत्पश्चात हम विषय लिखेंगे। विषय लिखते समय हमें यह ध्यान देना है कि विषय स्पष्ट होना चाहिए, आकर्षक और हमारे मंतव्य को स्पष्ट करने वाला होना चाहिए। और चूंकि विषय संपूर्ण पत्र लेखन का एक महत्वपूर्ण तथ्य है, इसलिए विषय स्पष्ट दिखाई भी देना चाहिए। अतः विषय लिखने से पूर्व एक लाइन हमें छोड़ देना चाहिए, और विषय लिखने के पश्चात भी एक लाइन जब हम छोड़ देते हैं तो हमारी राइटिंग चाहे कितनी ही गंदी क्यों ना हो, कितना ही अस्पष्ट हम क्यों न लिख रहे हों, हमारा विषय पूर्णतया स्पष्ट रूप में उजागर होता है और वह पत्र में अच्छा लगता है। अतः अब यहाँ विषय हम लिखेंगे, प्रश्न में से ही विषय हम लिखेंगे कि दूषित एवं नियमित जल की आपूर्ति के बारे में शिकायत। तो यहाँ स्पष्ट हो गया है कि हम पत्र किस विषय पर लिख रहे हैं। शिकायत हम लिख चुके, उसके बाद हमारा चूंकि यह विषय का तथ्य पूर्ण हो चुका है, अतः हम यहाँ पर पूर्ण विराम लगा देते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे महोदय, और फिर हम अपना पत्र का विषय विस्तार आरंभ करते हैं। ध्यान देना है कि इस विषय विस्तार के लिए हमें 2 अंक मिलते हैं। 1 अंक आरंभिक पते के लिए, दिनांक के लिए, 1 अंक विषय के लिए, और 1 अंक अंतिम पते के लिए है, और ईमेल आईडी को लेकर वह 1 अंक पूर्ण होता है। अब यह विषय विस्तार हम आरंभ करते हैं। अब पहले परिच्छेद से मैं अपना विषय विस्तार आरंभ कर रही हूँ। यहाँ पहला परिच्छेद में मैं लिखूंगी कि मैं एक स्थानीय नागरिक हूँ। पिछले 1 सप्ताह से हमारे यहाँ दूषित एवं अशुद्ध जल की आपूर्ति की जा रही है। इस संदर्भ में कई शिकायतें की गई हैं, किंतु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इस अशुद्ध जल को पीने से नगर में कई मौतें हो चुकी हैं। यहाँ मैं बता रही हूँ कि हमारे यहाँ पर दूषित और अशुद्ध जल की आपूर्ति की जा रही है, और इस अशुद्ध और दूषित जल की आपूर्ति के संबंध में पहले से ही कई शिकायतें की जा चुकी हैं, लेकिन इस संदर्भ में कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। और अब इसके बाद कार्रवाई न करने के कारण और इस दूषित और अशुद्ध जल को पीने के कारण जो दुष्परिणाम हुआ है उसका वर्णन मैं कर रही हूँ। और सबसे पहली लाइन में देख सकते हो कि मैंने बताया है कि मैं एक स्थानीय नागरिक हूँ, यानी मैं जो शिकायत कर रही हूँ मैं स्वयं उस परेशानी को झेल रही हूँ, या कहीं और से आकर के मैंने यह पत्र लिख दिया है ऐसा नहीं है। मैं स्वयं उस परेशानी को झेल रही हूँ और वहाँ की एक स्थानीय नागरिक होने के नाते मैं यह पत्र वहाँ के
अधिकारी को लिख रही हूँ और इसलिए मैं लिखती हूँ कि मैं एक स्थानीय नागरिक हूँ और पिछले एक सप्ताह से, चूंकि पहले ही कंप्लेन किया जा चुका है, पहले ही शिकायतें की जा चुकी हैं, इसलिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि पिछले एक सप्ताह से हमारे यहाँ दूषित एवं अशुद्ध जल की आपूर्ति की जा रही है। इस संदर्भ में कई शिकायतें की गई हैं, किंतु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इस अशुद्ध जल को पीने से नगर में कई मौतें हो चुकी हैं। इस तरह इस अशुद्ध जल को पीने के कारण जो दुष्परिणाम हुआ है वह भी मैं वहां पर बता दे रही हूं, ताकि जो भी जवाबदारी है वह उस अधिकारी की है और उसे इसका पता चल जाए। इसके बाद मैं और उल्लेख करती हूं और स्पष्ट करती हूं और लिखती हूं कि कई लोग हैजे, पेचिस जैसे भयंकर बीमारियों से परेशान हैं। अनियमित जलापूर्ति के कारण लोगों को पानी के संकट का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण लोग टैंकरों से पानी मंगा रहे हैं। यहाँ मैंने बता दिया है कि कई लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अतिरिक्त भी कई लोग भयंकर बीमारी हैजे, पेचिस जैसे भयंकर बीमारियों से परेशान हैं और इस तरह से चूंकि पानी नियमित तौर पर नहीं आ रहा है, इस अनियमित जलापूर्ति के कारण लोगों को पानी के संकट से गुजरना पड़ रहा है, जिसके कारण लोग हैरान हैं, परेशान हैं और किसी तरह से टैंकर मंगाकर अपने पानी की ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं। अतः मैं यहाँ पर यह भी लिख दे रही हूँ कि जिसके कारण लोग टैंकरों से पानी मंगा रहे हैं। अब आगे दूसरे परिच्छेद में मैं लिखती हूँ कि आश्चर्य है कि बारंबार शिकायत करने के बावजूद महानगरपालिका के अधिकारियों ने आज तक इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया है। इस गंभीर समस्या से शहर के सभी नागरिक बहुत चिंतित हैं। यदि शीघ्र ही इस समस्या को नियंत्रित नहीं किया गया तो नगरवासी आंदोलन के लिए सड़कों पर उतर सकते हैं। इस तरह से मैंने चेतावनी दे दी है कि बारंबार हमने शिकायत की है, किंतु महानगरपालिका के अधिकारियों ने अब तक इस पर ध्यान नहीं दिया है, जबकि यह समस्या अत्यंत गंभीर है और यहाँ के सभी नागरिकों के लिए बहुत चिंतनीय है, जिसके कारण सभी परेशान हैं, चिंतित हैं। और यदि इस समस्या को उनके द्वारा नियंत्रित नहीं किया गया तो परेशान होकर, हैरान होकर अंततः नगर के लोगों को आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरना पड़ सकता है। इसके पश्चात मैं तीसरे परिच्छेद में लिखती हूँ कि आशा है कि मौत से जूझ रहे नागरिकों के स्वास्थ्य का ख्याल कर इस भीषण समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए आप तत्काल ही उचित कदम उठाएंगे, शीघ्र कार्रवाई की अपेक्षा के साथ। अर्थात यहाँ पर मैं तीसरे परिच्छेद में बता रही हूँ, पहले परिच्छेद में मैंने ध्यान केंद्रित किया है कि किस तरह हमारे यहाँ लोग परेशान हैं और इस संदर्भ में पूर्व ही जानकारी दी जा चुकी है। दूसरे परिच्छेद में उन्हें चेतावनी दी है कि यदि इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई तो लोग आंदोलन कर सकते हैं। और तीसरे परिच्छेद में फिर हम अत्यंत विनीत शब्दों में, अत्यंत विनय भरे शब्दों में कह रहे हैं कि आशा है कि हमारे जो लोग मौत से जूझ रहे हैं या गंभीर बीमारियों से परेशान हैं, ऐसे हम सबकी समस्या का ख्याल वह अवश्य करेंगे और इस ख्याल को करते हुए वह उचित कदम उठाएंगे और तत्काल कार्यवाही करेंगे। और उसके बाद पुनः परिच्छेद बदलती हूँ और लिखती हूँ कि शीघ्र कार्यवाही की अपेक्षा के साथ। इस तरह परिच्छेद बदलते हुए हम अपना विषय बदलते चलते हैं और इसके बाद अंत में अपना परिचय में देती हूँ भवदीय लिखकर राकेश गर्ग। अब ध्यान देना है, यदि लड़कियां लिखेंगी तो वह भवदिया लिखेंगी और राकेश के जगह पर जो दूसरा नाम दिया गया है वह लिखेंगी। अब इसके बाद पुनः नाम लिखेंगे और यह नाम और पता लिखेंगे। यह नाम और पता जो पत्र लिख रहा है उसका लिखेंगे, यानी राकेश गर्ग यह पत्र लिख रहा है तो उसी का नाम हम दोबारा लिखेंगे और फिर उसका पता लिखेंगे अल्प विराम लगाते हुए कि राकेश गर्ग अल्प विराम शांति नगर अल्प विराम कोल्हापुर और फिर जो पिन नंबर हमें दिया गया है वह लिखेंगे। तत्पश्चात हम ईमेल आईडी लिखेंगे और ईमेल आईडी लिखने के लिए पुनः हम नाम का चाहे पूरा नाम लिखें या 2-3 अक्षर लेकर लिख लें और इस तरह स्मॉल लेटर में हम उन अल्फ़ाबेट्स को लिखेंगे
और उसके बाद @gmail.com yahoo.com जो आपकी इच्छा हो वह लगाकर हम लिखेंगे और इस तरह से ईमेल लिखने के बाद हमारा पत्र पूर्ण होता है। बच्चों, यहाँ आपने देखा कि संपूर्ण पत्र 3 से 4 परिच्छेदों में विभक्त करके लिखा गया है। जैसे हम विषय वस्तु बदलती है उसी तरह हमारा परिच्छेद भी वहाँ बदल जाएगा। तो हर विषय वस्तु नए परिच्छेद से लिखना है, यह आप ध्यान रखिए और इस तरह अपने पत्र को आकर्षक, सुंदर और सुव्यवस्थित ढंग से जब आप लिखकर प्रस्तुत करते हैं तो आपको 5 में से 4.5 अंक पूर्णतः मिल जाते हैं। पत्र लेखन से संबंधित मेरे कुछ अन्य वीडियोस के नाम मैं यहाँ दे रही हूँ, जिनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस लिंक के द्वारा आप संबंधित वीडियो देख सकते हैं। उम्मीद है यह पत्र आप लोगों की समझ में आ चुका है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।